अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप। यहाँ पर सन 2024 के पेपर के हवाले से कुछ डिस्कशंस आपके साथ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, बेसिकली मेरे डिस्कशन करने का मतलब ये है कि मैं सन 2025 के लिए आपको कुछ चीज़ें, कुछ मालूमात यानी कि प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर सन 2024 में जो कि पेपर आया था, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पर ये पेपर आउट आया था, जो कि हम सवाल याद करके गए थे तो उस सवाल का क्या हो गया था, उलट हो गया था। जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ये बच्चों ने क्या करा था, ये सवाल को याद करा था, इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करी थी। लेकिन अब क्या करा बोर्ड वालों ने कि इसकी डायग्राम बनाने का आपको दे दिया। सही। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन से सवाल आए थे, कौन से सवाल गेस्ट पेपर से रिलेटेड थे और कौन से सवाल जो कि आउट आए। सही, एड्स के मुताबिक यहाँ पर स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन, सबसे पहला जो कि माइक्रो का है, शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये सवाल रिपीट हुआ है, ये सवाल एड्स में मौजूद है, पिछले एड्स में ये सवाल आ चुका है। दूसरा सवाल जो कि है डिफरेंशियल्स बिटवीन यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस। अच्छा जी, यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस किसी भी एड्स में नहीं पाया गया है, ये मतलब कि ये मुख्तलिफ एड्स में, किसी भी एड्स में नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ सन 2024 में आया है। तो ये सवाल आपका क्या आया है, आउट ऑफ एड्स आया ये सवाल। और तीसरा सवाल जो कि वाई डिमांड कर्व इस डाउनवर्ड स्लोप। अच्छा, मैंने आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के, मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि डिमांड चैप्टर का एक सवाल ज़रूर आएगा, या तो फिर शॉर्ट पे आएगा तो फिर लॉन्ग पे आएगा। तो लेकिन उन्होंने इसको इस तरह से घुमा के करा कि आपने इसका रीजनिंग सवाल पूछा, यानी कि बोर्ड वालों ने इसका रीजनिंग सवाल पूछा कि वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो इसका रीजनिंग सवाल होता है, ये भी आउट ऑफ क्या हो गया, आउट ऑफ एयर्स आया है। और चौथा सवाल जो कि वो भी आउट ऑफ एयर्स आया, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। और पांचवा सवाल जो कि है रिपीट हो गया, वो नेम द लॉ ऑफ रिटर्न एंड लॉ ऑफ कॉस्ट, जो कि मेरे गेस्ट पेपर में मौजूद था। और स्टेडी रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी, ये भी मेरे गेस्ट पेपर में मौजूद था। लेकिन यहाँ पर तीन सवाल, दो पहले वाले और पांचवा सवाल तो रिपीट हुआ आपका, लेकिन ये जो तीन सवाल आए ना, ये तीन सवाल आउट ऑफ एड्स आए, मतलब कि एड्स से नहीं आए, ये बोर्ड ने एडिशनल ऐड करा है सन 2024 के पेपर में। अब मैं बात करता हूँ मैक्रो के। मैक्रो में भी आपको मैंने गेस्ट पेपर प्रोवाइड करा था, सही है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल है जीडीपी एंड जीएनपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का के बारे में आपने क्या करना है, डेफिनेशंस करना है। तो यहाँ पर ये सवाल तो मैंने आपके गेस्ट पेपर में प्रोवाइड करा था और ये सवाल भी रिपीट हुआ है, पिछले ईयर में ये सवाल आ चुका है। सही है। दूसरा सवाल की बात करता हूँ, वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ज़कात। ये सवाल जो कि सन 2015-14 में आ चुका है ये सवाल। तो ये सवाल भी आपका क्या हो गया, रिपीट हो गया, दो सवाल रिपीट हुए। और तीसरा सवाल जो कि सन 2023 में भी आया था, डिफरेंशियल बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, ये भी सवाल आ चुका है। तो ये सवाल आपका, तीन सवाल आपके यहाँ पर टोटल रिपीट हुए हैं, मैक्रो के तीन सवाल रिपीट हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। और चौथा सवाल जो कि ये भी सन 2023 में आया था, लेकिन बस इसकी वैल्यू चेंज करिए कि आपने क्या करना था, कैलकुलेट करना था डिस्पोजल पर्सनल इनकम को। ये सवाल भी आपका, और इसका आंसर क्या था, 100 में से माइनस करवा देंगे 20 तो कितना आएगा, 80। यहाँ पर इसका आंसर बेसिकली 80 था। और पांचवा जो कि फिर दोबारा रीजनिंग सवाल इसने पूछा कि आपने इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बताना था। तो ये बताने का मकसद क्या था कि यहाँ पर शॉर्ट सवालात आपके, आप जो सन 2025 में पेपर होंगे तो आपने रीजनिंग सवाल की भी और यानी कि डायग्राम वाले सवाल की भी आपने प्रैक्टिस करनी होगी। तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको सन 2025 में जो बच्चे इम्तहान देंगे उसका भी गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पर जो लॉन्ग सवाल है, तो लॉन्ग सवाल तो मेरे लग गए यहाँ पर। पहला लॉन्ग जो है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वली मार्जिन यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। अच्छा, इस बार इसके आने के चांसेस नहीं थे, लेकिन बोर्ड वालों ने पीछे से देखा कि पिछले ईयर में ये सवाल मौजूद है, तो इन्होंने ये सवाल सन 2024 में भी आपको दे दिया। तो ये सवाल तो मेरा लग गया। और दूसरा सवाल तो पता था आपको कि ये तो आना ही आना है, वो क्या था, हाउ अ फिल्म अचीव इक्विलिब्रियम व्हेन अंडर परफेक्ट कंपटीशन ड्यूरिंग शॉर्ट रन का पूछा जा रहा था, यानी कि आपको चार डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करना था। ये लॉन्ग सवाल था आपका। और जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का था, इसमें भी आपका क्या हुआ है कि पहला वाला सवाल जो कि शॉर्ट पे पूछा जा रहा था, वो अब क्या कर दिया इन्होंने, लॉन्ग में कर दिया। तो एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ मनी, ये आया है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। और दूसरा जो कि लॉन्ग सवाल आया था, किटलाइन एनालाइजिंग कॉम्पिटिटिव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये सवाल भी आ चुका है। लेकिन जो पहला वाला सवाल है, इन्होंने क्या करा कि शॉर्ट को यहाँ पर लॉन्ग बना दिया। तो आपने मैक्रो के सवाल तो यहाँ पर रिपीट हुए हैं, मैक्रो के बहुत ही आसान सवाल थे। और लेकिन माइक्रो के सवाल जो कि शॉर्ट जो कि